आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अपने आश्रम के सामने स्थित अशोक वृक्ष के नीचे सुबह 5 बजे अंजल त्याग व विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी में आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान उनके साथ उनके कई शिष्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व भी महंत परमहंस दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सप्ताह भर से अधिक समय तक आमरण अनशन कर चुके हैं। उनका ये अनशन बेहद चर्चा का केंद्र रहा था। परमहंस दास ने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया जा चुका है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को वापस भारत में लाने की मांग को लेकर जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति है? अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ तो बंटवारे का कोई औचित्य ही नहीं है। पाकिस्तान व बांग्लादेश का भारत में विलय करके अखंड भारत की घोषणा कर देनी चाहिए। वहीं महंत परमहंस दास ने कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय अपनी आबादी बढ़ाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब अल्पसंख्यक फिर देश के विभाजन की बात करेंगे। इससे देश के टुकड़े होने का खतरा है। इसलिए मेरी मांग है कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मेरी मांग स्वीकार नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर यूं ही आमरण अनशन कर बैठा रहूंगा। महंत परमहंस दास के आमरण अनशन को लेकर जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। अयोध्या जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के हमने केंद्र सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया था कि देश की एकता और अखंडता बाधित होने की संभावना है। जिस तरह से मुस्लिम आबादी जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है और देश विरोधी गतिविधियों में जहां तक सम्मिलित हैं, जैसे हमने जो है देखा कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। और ये हमेशा जहां देखो वंदे मातरम, भारत माता की जय तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एंटी नेशनल नारा लगाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा रहे हैं, पुलिस के जो है तो पुलिस के थाना चौकी फूंक रहे हैं और सेना पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सेना पर पत्थरबाजी भी वो इसलिए कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना के सिर फोड़े जाते हैं। इसलिए हमने देखा कि 4 बीबी 40 बच्चा पैदा करने वाले देश के प्रति वफादार नहीं है। अगर ये देश के प्रति वफादार होते तो देश आजाद होने के बाद में देश का बंटवारा न मांगते। देश आजाद होने के बाद मुसलमानों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते हैं और उनको अलग देश दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इसके बाद हिंदुस्तान में भी इनको बहुत सम्मान दिया गया, लेकिन इनकी जिस तरह से हरकतें, जहां ये ज्यादा है, 1000 हिंदू के बीच में एक मुसलमान ससम्मान रहता है, लेकिन 10 मुसलमान के बीच में अगर 5 हिंदू हैं तो वहां से भागने के लिए मजबूर हैं। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो 10 साल में मुसलमान जो आबादी बढ़ा रहे हैं उनका ये जो है तो उद्देश्य है कि भारत को मुस्लिम देश बना दें। तो पूरे दुनिया में भैया 157 देश जो है ईसाइयों के हैं, 56-57 मुसलमानों के हैं। कम से कम हिंदुओं को अपना मुंह छिपाने के लिए एक हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसलिए हिंदू और हिंदुस्तान के अस्तित्व को बचाना एक चुनौती है और इसके लिए एकमात्र उपाय है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और उसके लिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य संकल्पित होकर के आज मैंने जो है यहाँ आमरण अनशन सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके बैठा हूँ। या तो मेरे प्राण चले जाएंगे या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, क्योंकि वो दिन हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं कि आजाद भारत के बाद भी धर्म के नाम पर इतना बड़ा नरसंहार जो कश्मीर में हुआ, 1, 2, 100, 200 नहीं, हजारों की संख्या में नाबालिग जो हमारी बहन बेटियों को इन जिहादी दरिंदों ने जिस तरह से गैंग रेप किया और वहाँ जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बचे खुचे जो भाग गए वो आज भी विस्थापित हैं, वह दोबारा फिर से भारत में वो उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग है हमारी और मैं अपनी जिद पर अड़ी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।